क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग आपके जीवन में सफलता, खुशी और पूर्णता प्राप्त करने के लिए सबसे शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोगों को कभी भी उनके भीतर छिपी अविश्वसनीय क्षमता का एहसास नहीं होता है। इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि आप अपने विचारों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं और अपनी इच्छानुसार अपना जीवन बनाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम का उपयोग कैसे कर सकते हैं। मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे आप एक स्पष्ट लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं, सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण विकसित करिए और कृतज्ञता की भावना को अपने अंदर विकसित करके अपने अवचेतन मन को अपनी सफलता के लिए तैयार कर सकते हैं। चाहे आप आत्म संदेश से जूझ रहे हो, अपने कैरियर को अटके हुए महसूस कर रहे हो या बस अपने जीवन को बेहतर बनाने की सोच रहे हो, इन सब में आपकी मदद करता है आपका अवचेतन मन। ये आपकी पूरी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। हमारा दिमाग दो तरीकों का होता है। एक होता है हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वह होता है जब हम नियमित जगे हुए होते हैं और हम पूरे होशो हवास में होते हैं, उसे ही कॉन्शियस माइंड कहते हैं। जैसे अभी आप यह वीडियो देख रहे हैं या इस वीडियो को देखते समय अभी जो आपके दिमाग में चल रहा है, यह सब कॉन्शियस माइंड है। दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। हमारे बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, आपके दिल की धड़कनों को, सांसों को कंट्रोल करता है और छोटी छोटी बातों का जो बिना किसी आदेश के ध्यान में रखता है उसे रिकॉर्ड करता है, उसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड तब ज्यादा एक्टिव होता है जब हमारा कॉन्शियस माइंड स्लीपिंग मूड में होता है। जब हम रात में सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव होता है। हमारा कॉन्शियस माइंड जिस समय रेस्ट कर रहा होता है तब उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। हम सोते समय अपने सपनों में बहुत सारी चीजें देखते हैं, जिनमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपने कभी सोची नहीं होंगी, जो कहीं से आपसे रिलेटेड नहीं है, वह आप सपने में देखते हैं। लेकिन जब आप जगते हैं तब आप 90% सपने भूल जाते हैं। यह सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस समय आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में जो चाहते हैं वह अपने लाइफ में पाएं, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीखना होगा। अगर आपको यह पता चल जाए कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप जो चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो विश्वास कीजिए जो भी आपकी लाइफ में समस्याएं हैं वह सब हल हो जाएंगी। जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वह सब आप हासिल कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को केवल इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत है। जब आप इंस्ट्रक्शन देते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर कार्य करता है। वह सारी चीजों को आपकी लाइफ में लाकर देता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, सक्सेस हो, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ या मैं अमीर बन रहा हूँ। तब आपका सबकॉन्शियस माइंड लगातार इस पर काम करेगा। इस ब्रह्मांड में जो भी वाइब्रेशन है जो आपके ब्रेन की तरफ ले जाती हैं, आपको अट्रैक्ट करके आपकी तरफ लेकर आएगा। जो भी आपने सपने देखे हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, वह सक्सेस हो सकता है। अक्सर बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि वह बहुत अधिक एजुकेटेड हैं, अच्छा खासा जॉब भी करते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, लेकिन उनके पास पैसा रुकता नहीं है। वह आज से 10 साल पहले जहाँ पर थे आज वहीं पर हैं। वे अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं? वे लोग करोड़पति क्यों नहीं बन पाते? हम जो लाइफ में चाहते हैं वह क्यों नहीं कर पाते? इसके सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं जिससे आप अमीर नहीं बन पा रहे हैं। आपके पास पैसे रुक नहीं रहे हैं। पहला तो यही कारण हो सकता है कि आप पैसे को बुरा मान रहे हैं या आप बिलीव नहीं कर रहे हैं कि आप कभी अमीर बन पाएंगे। हम सब में यह प्रॉब्लम होती है कि जो चीजें हमें हासिल नहीं हो पाती उसे हम बुरा समझते हैं। आपने बहुत लोगों को यह कहते सुना होगा कि पैसा सारे झगड़ों की जड़ है। पैसे से कभी खुशी खरीदी नहीं जा सकती। पैसे से जो चाहो वह कभी नहीं मिलता। पैसा पाप करवाता है। अगर ऐसा माइंडसेट किसी का रहेगा, अगर यह मानसिकता आप रखते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह पता चलेगा
कि यह समस्या आपकी है। आप पैसा कमा नहीं सकते, पैसा बुरा है, पैसा पाप करवाता है, पैसा सारे झगड़े की जड़ है। जब आप यह सब अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताते हैं, वह इस पर बिलीव करता है, तो यह सारी चीजें आपको पैसे से दूर कर देती हैं, क्योंकि आपने ही सपने देखे थे। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह यकीन दिलाया था कि पैसा सारी बुराइयों की जड़ है। तो अगर आप लाइफ में पैसा कमाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अमीर बने, आप जो चाहते हैं वह आप पा सकें, तो सबसे पहले आपको यह बिलीव करना होगा कि पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं। सब कुछ का मतलब यह है कि आप लग्जरी लाइफ को जी सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। यकीनन पैसे से खुशियां खरीदी जा सकती हैं। हाँ, कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन पैसा आपको खुशियां अवश्य दे सकता है। जब आप पैसे से प्यार करते हैं तो ऑटोमेटिकली पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। इस ब्रह्मांड की जो वाइब्रेशन है वह पैसे को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो सबसे पहले आपको यह छोड़ना होगा कि पैसा बुरा है, पैसा सारे झगड़े की जड़ है। पैसे के प्रति जो दुर्भावना आपके मन में भरी हुई है, जो बचपन से हमारे मन में भरा गया है, उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। दूसरी चीजें, हमें अपने आप को बिलीव करना पड़ेगा कि हम सक्सेस हो सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी वेल्थ हो सकती है, हम करोड़पति बन सकते हैं। जब आप इस तरह की चीजों पर बिलीव करेंगे या अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाएंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे इस पर काम करेगा। जिस भी चीज से आप अमीर बन सकते हैं, वह सारी चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में वेल्थ से परेशान हैं, आपको बीमारियां होती रहती हैं, तो उसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पूरी तरह से हील कर सकता है। पूरे तरीके से आपको वह ठीक कर सकता है, वह भी बिना किसी दवा के। बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं जिसमें यह पाया गया है कि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, बीमारियां होती हैं, उसको ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड हील करता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर के मैकेनिज्म को सबकॉन्शियस माइंड हैंडल करता है। अगर आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, तो आप अपने आप से बोलिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोलिए कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं पहले से बेहतर हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। आप विश्वास कीजिए, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जब भी यह यकीन दिला पाएंगे, आप यह बिलीव कर पाएंगे, उसी समय से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सारे बॉडी ऑर्गन्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि आप ठीक हो रहे हैं, आप ठीक हो गए हैं। आप में जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, वह सारी चली जाएंगी। अथर स्पष्ट रूप से कहते हैं, अगर कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको अपने माइंड को यह यकीन दिलाना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप ठीक हो रहे हैं। अगर यह आप बिलीव करते हैं, तो सारी प्रॉब्लम्स बिना मेडिसिन के हील हो जाएंगी। यहाँ यह नहीं कहा जा रहा है, तो आपको अपने माइंड को यह यकीन दिलाना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप ठीक हो रहे हैं। अगर यह आप बिलीव करते हैं, तो सारी प्रॉब्लम्स बिना मेडिसिन के हील हो जाएंगी। यहाँ यह नहीं कहा जा रहा है कि आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बीमार हैं, तो आपको मेडिसिन लेना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा आपको अपने आप पर बिलीव करना पड़ेगा कि आप ठीक हो रहे हैं, पहले से बेहतर हो रहे हैं। अगर यह आप करते हैं, तो विश्वास कीजिए, आपकी सारी बीमारियां छूमंतर हो जाएंगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हील कर देगा। आपका मन एक बगीचे की तरह है, आपकी चेतना एक बगीचे के समान है। आपके दिमाग को एक बगीचे की तरह अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करने के लिए नियमित रख रखाव और देखभाल की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह जैसे एक बगीचे को निरंतर देखभाल और ध्यान की आवश्यकता होती है, आपके दिमाग को भी यह जरूरत होती है। यदि आप ध्यान और देखभाल की जरूरतों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आपका दिमाग बगीचे में उगे खरपतवार की तरह ही नकारात्मक विचारों से और नकारात्मक दृष्टिकोण से भर जाएगा। इसके अतिरिक्त यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर प्रभाव डाल सकता है, जिससे संभावित रूप से तनाव, चिंता, अवसाद जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। हालांकि यदि आप इस पर ध्यान देते हैं, अपने दिमाग को जो समय और ऊर्जा चाहिए वह आप देते हैं, तो व्यक्तिगत विकास के लिए समृद्ध भूमि बनने की क्षमता रखती है। आपके अच्छे विचार और दृष्टिकोण विकसित कर सकती है। दोस्तों, आइए अब हम आपको यह बताते हैं
कि यह सारी चीजें कब और कैसे प्राप्त करनी चाहिए। आप हमेशा जब अपने बेड पर जाएं, आप सोने के मूड में हो, जब आपको हल्की हल्की नींद आ रही है, तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो भी चाहते हैं आप उसे बताइए। वह एकदम सही समय होता है जब आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस समय पर सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। अगर आप उस समय आप उसको बोलते हैं कि आप यह बनना चाहते हैं, आप यह बन रहे हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, आप बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, तो जब आप सो जाएंगे या आपका कॉन्शियस माइंड सो जाएगा, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करेगा। वह आपके सोते वक्त भी काम करेगा, जिससे जो आपने सोचा है वह पूरा हो, वह संसाधन आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह नहीं पता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आप जो उसको बोलोगे वह आपके सामने रखेगा। वह एक ऐसा खेत है जिसमें जो आप बीज बोएंगे वह वही उगेगा। यह बहुत डेंजर भी है। अगर आप अपने खेत में सबकॉन्शियस माइंड को यह नहीं पता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, आप जो उसको बोलोगे वह आपके सामने रखेगा। वह एक ऐसा खेत है जिसमें जो आप बीज बोएंगे वह वही उगेगा। यह बहुत डेंजर भी है। अगर आप अपने खेत में खराब बीज बोएंगे तो वह वही उपजेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग गरीब हैं वह और भी गरीब होते जाते हैं, क्योंकि वह अपने सबकॉन्शियस माइंड को लगातार बोलते हैं कि मैं गरीब हूँ। तब वह उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता और वह उसे और गरीब बना देता है। अगर आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह यकीन दिलाएं और बोलते रहें कि आप अमीर हैं,